सुंदर ज्ञानोपदेश किया और भक्ति देवी को समझाया, देवी मैं नारद आपको इस लोक में समाज में स्थापित ना कर दूं तो मैं भगवान का दास नहीं। तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। गारंटी तो दे दिया, जो आपके ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर न भगाऊं तो भगवान का भक्त नहीं कहलाऊं। और लगे उद्यम करने पर परिश्रम बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। हमारा ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी। नारद जी घबराए। अगर वेद पाठ गीता पाठ करके मैंने ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास किया और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी तो फिर मेरे वचन का क्या होगा। मैंने भक्ति देवी को वचन दिया है, फिर मेरा वचन झूठा हो जाएगा। क्या करना चाहिए प्यारे। जीवन में कभी भी किसी कार्य को निर्णय करने के लिए स्वयं को भागीदार नहीं बनाना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो भी काम हो प्रभु को सौंप दो, मैं नहीं कर सकता प्रभु। नारद जी ने पहले तो गारंटी ले लिया ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करूंगा, लेकिन बाद में घबरा गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। जब चिंता बढ़ी तो चिंतन प्रारंभ किया। ओहो, मैंने अपने बल पे कह दिया ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए। मैंने गलती कर दी। मुझे नारायण प्रभु का स्मरण करना चाहिए था। उनकी कृपा से ही ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो सकती है। और जैसे ही प्रभु के चरणों का स्मरण किया है, ध्यान किया है, यानी अपने पौरुष को, अपने आत्मबल को छोड़कर प्रभु की शरणागति को स्वीकार किया, तत्क्षण आकाशवाणी हो गई। प्यारे, जीवन में किसी भी कार्य को करो, सौंप दो मेरे प्रभु को, गोविंद को सौंप दो। ठाकुर ये आपका कार्य है, आप इसको सिद्ध करो, मैं नहीं कर सकता। जब तक नारद जी स्वयं पर विश्वास किए तब तक ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। लेकिन जैसे ही प्रभु के चरणों का ध्यान किया, आकाशवाणी हो गई। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी उद्यम करिए, सफलता मिलेगी। आकाशवाणी तो हो गई, पर नारद जी घबराए। ये सत्कर्म, ये सफलता, ये परिश्रम है क्या। भगवान सबको प्रेरणा देते हैं। जब भी आप प्रभु के सामने बैठकर एक माला जपते हो, नित्य प्रतिदिन की आरती वंदन के बाद 5 मिनट बैठते हो, तो आपके हृदय में प्रभु संकेत देते हैं। मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं, अनुभव करना सीखो। और थोड़ी देर पहले जो मैंने बात बताई संवाद की, एकांत में बैठकर मेरे प्रभु का ही संवाद किया करो प्यारे, तुम्हारे जीवन में मंगलता अवश्य आएगी। चिंतन किया, आकाशवाणी हुई। सत्कर्म पूछने के लिए सनत कुमारों के पास गए और सनत कुमारों ने उस चिंतन का सुंदर प्रसाद दिया है श्री नारद जी महाराज को, और भागवत जी का यह दिव्य फल ही अर्पित कर दिया। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा किसी से नहीं दूर हो सकती है, एक भागवत की कथा से दूर हो सकती है। नारद जी ने कहा, तो आके सुना दो। बोले, हम वृंदावन में नहीं जाएंगे, मथुरा में नहीं जाएंगे, तो हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नामक तट पर यह दिव्य कथा आरंभ हुई। देखते ही देखते वैष्णवों की भीड़ लगी। गंधर्व चारण देवता आकर सभा में विराजमान हुए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, उस सभा में एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटी। भक्ति देवी नृत्य करते हुए पावन स्थले पर निवास करती हैं। सनकादिकों ने सनत कुमारों ने आदेश दिया, भक्ति देवी आप भक्तों के हृदय में निवास करें।
और तब से जहाँ कहीं भी कथा होती है, कीर्तन होता है, जो भक्त ताली बजा बजा कर आनंदित होता है, भक्ति महारानी उन सबके हृदय में निवास करती है। बोल भक्ति महारानी की।